Welcome student in Subhash English School digital lecture class 7th social science geography chapter 8 atmosphere मीन्स होता है वायुमंडल। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेयर एंड इट्स इम्पोर्टेंट। एटमॉस्फेयर का मीनिंग क्या होता है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। गैसेस विच कंसिस्ट द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसें होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना किस प्रकार होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर कि लाइफ पाई जाती है, जीवन पाया जाता है। यहाँ पर प्लांट, एनिमल, ये सारी चीज़ें पाई जाती है और जीवन जो है वो सिर्फ अर्थ पर ही पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर एयर, वाटर ये सफिशिएंट मात्रा में उपलब्ध होती है। ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के कारण ही पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर मीन्स होता है वायुमंडल। एयर जो है अर्थ को चारों ओर से जो कवर करके रखती है उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। अर्थ से जो है 1600 किलोमीटर तक समुद्र लेवल से इतनी हाइट तक जो होता है वो एटमॉस्फेयर होता है। जैसा कि इस पिक्चर में दिया है, ये अर्थ है और ये जो लेयर है ये एटमॉस्फेयर होता है। एटमॉस्फेयर में जो है अर्थ का सरफेस होता है, पूरा पृष्ठ होता है, जिसकी कि हाइट है 97 पार्ट जो है यहाँ पर परसेंट पार्ट जो है अर्थ पे एयर पाई जाती है और इसकी हाइट जो है 30 किलोमीटर तक होती है अर्थ के सरफेस से। जैसे जैसे अपन एटमॉस्फेयर में ऊपर बढ़ते जाएंगे एयर का जो है लेवल कम ज़्यादा होता रहता है। इम्पोर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की क्या इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर लाइफ मिलती है या लाइफ जीवन यहाँ पे पॉसिबल है और ये जो है अल्ट्रावायलेट रेज को सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उसको जो है हमारे ऊपर आने से रोकता है। यहाँ पे जो टेम्परेचर बिल्कुल लाइफ के अनुकूल है, कभी टेम्परेचर गर्म रहता है कभी ठंडा रहता है। यहाँ पर जो है जो रेडियो एक्टिव रेज है या जो वेव्स है वो सपोर्ट करती है एरोप्लेन वगैरह, उनको जो एटमॉस्फेयर में रन करने के लिए, चलने के लिए ये जो है सपोर्ट करता है एटमॉस्फेयर। अर्थ पे सीज़न को चेंज करने में यहाँ का बैलेंस, टेम्परेचर बैलेंस करती है, विंड को जो है संचारित करती है या उसको बनाती है, रेन का रीज़न भी यही बनती है। इस कारण जो है एटमॉस्फेयर जो सूटेबल होता है। लाइफ को जो है अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है उसको ये एब्जॉर्ब करती है और लाइफ को प्रोटेक्ट करती है एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का जो है रचना किस प्रकार से होती है उसके बारे में देखेंगे। ये अपन यहाँ पे पिक्चर देखें, इसमें बताया है कि नाइट्रोजन गैस जो है वो 78% होती है, ऑक्सीजन है 21% होती है और जो अदर गैसेस है वो 1% होती है। तो एटमॉस्फेयर में खूब सारी गैसेस होती है। यहाँ पर जो है प्योर नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है। अदर गैसेस में जो है ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, ये सारी गैसेस पाई जाती है। वाटर वेपर, जलवाष्प, डस्ट, धुआं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध होती है। ऑक्सीजन जो है लाइफ गिविंग गैस है, ये हमें जीवन प्रदान करती है। नाइट्रोजन वैसे बहुत मात्रा में एयर में प्रेजेंट होती है पर ये इनडायरेक्ट रूप से प्लांट को जो है सपोर्ट करती है ताकि वो ग्रोथ करे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर के पानी बनता है, वाटर होता है, इस प्रकार पानी का निर्माण होता है। ओजोन गैस जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज जो सन के द्वारा आती है उन्हें प्रोटेक्ट करती है, हमारे जीवन को उससे बचाती है। हमारे आसपास जो अर्थ के आसपास जो एरिया है उसे एटमॉस्फेयर के कहा जाता है। एटमॉस्फेयर में जो है ये लेयर जो है 1600 किलोमीटर तक सी लेवल से एटमॉस्फेयर पूरा रहता है। एटमॉस्फेयर जो है अलग अलग गैसों का मिक्सचर होता है। एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21%, ये टोटल होता है 99% और 1% जो अदर गैसेस होती है, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम और ओजोन गैसेस होती है। ऑक्सीजन जो है लाइफ सेविंग गैस है, ओजोन जो है लाइफ को प्रोटेक्ट करती है। ये दोनों चीज़ें हैं हमारे जीवन को बचाती है। एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर, एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रक्चर है 5 लेयर में होता है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर।
ये 5 लेयरें हैं जिनके द्वारा एटमॉस्फेयर बना है। ये यहाँ पे एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर है जिसमें बताया है ट्रोपोस्फियर है जो कि 8 किलोमीटर तक होती है। ये स्ट्रेटोस्फियर है जो 50 किलोमीटर तक होता है। मेसोस्फियर जो 80 किलोमीटर तक होता है और एक्सोस्फियर जो 400 किलोमीटर तक होता है। ये 4 लेयर ये इस पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं। ट्रोपोस्फियर ये जो है अर्थ से 8 किलोमीटर तक या इसका जो पोल है ध्रुव के आसपास से 18 किलोमीटर तक होता है। ये वाटर वेपर यहाँ पे पाई जाती है। इसमें कुछ जो है क्लाउड, रेन, स्टॉर्म ये सारी चीज़ें होती रहती है। इसमें अलग अलग प्रकार की लेयर होती है, तूफान आना, रेन होना, ये सारी चीज़ें होती है। ये जो है 165 मीटर हाइट पर इसका जो है सरफेस चेंज होता है। 1 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर घटता या बढ़ता रहता है। ये लेयर जो होती है डायनामिक लेयर होती है, परिवर्तन मंडल जिसको कह सकते हैं। यहाँ पे जो है मौसम चेंज होता रहता है। स्ट्रेटोस्फियर ये जो है 10 से 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसे जो है सेकंड लेयर कहा जाता है। ये इसकी हाइट जो है पिक्चर में दी हुई है जैसा कि 10 से 15 किलोमीटर तक होती है। इसमें समान रूप से जो है ये 20 किलोमीटर तक की हाइट की होती है और ये स्लोली जो है धीरे धीरे ये बढ़ती जाती है। मेसोस्फियर जिसे कि मध्यमंडल भी कहा जाता है, इसकी हाइट 50 से लेकर के 80 किलोमीटर तक होती है सी लेवल से। इसमें टेम्परेचर जो है लेस होता जाता है, कम होता जाता है। वाटर वेपर की मात्रा कम होती है। वाटर, डस्ट ये जो है यहाँ पर ब्लो करते हुए या घूमते हुए से प्रतीत होते हैं। थर्मोस्फियर इसकी हाइट जो है सी लेवल से 880 किलोमीटर तक होती है और यहाँ पे जैसे जैसे अपन हाइट पे बढ़ते जाते हैं एयर जो है यहाँ पर कम होती जाती है और ये जो है 2 लेयर में होता है। इसमें जो है एक तो ओजोन लेयर होती है और एक आइकॉन लेयर होती है। ओजोन लेयर जो होती है वो 32 से 80 किलोमीटर तक अर्थ के ऊपर होती है, जो हमें की अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्ट करती है। जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती है उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। उसके आगे जो 80 से 40 किलोमीटर तक अर्थ का होता है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। जो रेडियो एक्टिव वेव्स होती है उसको ये रिटर्न करती है और हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करती है। और ये एक्सोस्फियर जिसको कि बाह्य मंडल अपन कहते हैं, यह आउटर लेयर होती है, सबसे बाहरी लेयर होती है। इसमें जो है एक निश्चित वायु दाब पाया जाता है। वायु यहाँ पर बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। स्टूडेंट अब हम इस चैप्टर की वर्कशीट करेंगे जो कि आपको अपनी सोशल की कॉपी में नोट करना है। मीनिंग एटमॉस्फेयर वातावरण, सराउंडिंग चारों ओर, सरफेस सतह, हाइट ऊंचाई, लेयर परत, प्रोटेक्ट सुरक्षा, ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल, मेसोस्फियर मध्यमंडल, थर्मोस्फियर उष्मामंडल, एक्सोस्फियर वायुमंडल। एक्सरसाइज चूज द करेक्ट। In which layer of the atmosphere does the weather phenomena take place? वायुमंडल के किस भाग में जो है मौसम चेंज होता रहता है, वेदर चेंज होता है? ट्रोपोस्फियर ऐसी लेयर है जहाँ पर कि वेदर चेंज होता रहता है। Which gas is found in the atmosphere? कौन सी गैस जो एटमॉस्फेयर में पाई जाती है? नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 2, fill in the blanks. First, ozone gas protect the earth from the harmful ultraviolet rays. ऑक्सीजन ओजोन लेयर ऐसी लेयर है या ऐसी गैस है जो कि हमें अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है, जो कि ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। ऑक्सीजन इज़ ए लाइफ गिविंग गैस फॉर द ह्यूमन। ऑक्सीजन ऐसी गैस है जो हमें जीवन प्रदान करती है, मानव को जीवन प्रदान करती है। टेम्परेचर इज फाउंड कंसिस्ट इन द स्ट्रेटोस्फियर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तापमान जो है टेम्परेचर जो है इक्वल पाया जाता है स्ट्रेटोस्फियर लेयर में, एटमॉस्फेयर में। इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स आर फाउंड इन द थर्मोस्फियर। विद्युत कण इलेक्ट्रिकल सेल्स जो है वो थर्मोस्फियर लेयर में पाए जाता है। एट द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड टू द हाइट
ऑफ 1600 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल। एटमॉस्फेयर की जो लेयर है उस समुद्र तल से ऊंचाई वो लगभग 1600 किलोमीटर तक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर क्या है? द एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अर्थ के आसपास जो एयर होती है उसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द गैसेस फाउंड इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, उनके नाम बताओ। फॉलोइंग गैसेस फाउंड इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में निम्न गैसें पाई जाती है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और ये अन्य गैसें हैं ये 1% पाई जाती है। आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन गैसेस ये 1% पाई जाती है। विच आर द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, नेम देम। कौन कौन सी लेयर पाई जाती है एटमॉस्फेयर में, उनके नाम लिखिए। द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर आर, ये 5 लेयर्स पाई जाती है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। लॉन्ग क्वेश्चन, ड्रॉ ए स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर है जिसमें कि ये 4 लेयर, जिसके बारे में अभी पहले बताया मैंने, 4 लेयर्स होती है, वो सारी लेयर्स के बारे में है। कितने किलोमीटर पे कौन सी लेयर है वो सारा आपको कॉपी में एक पिक्चर ड्रॉ करना है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की क्या इम्पोर्टेंस है, तो इम्पोर्टेंस अपन देखते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द लाइफ ऑन द अर्थ बाय रिफ्लेक्टिंग बैक द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। सूर्य से जो हार्मफुल गैसेस रेज आती है उससे हमारे जीवन को ये प्रोटेक्ट करता है। इट कंट्रोल द एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर बिकॉज ऑफ विच मॉडरेट टेम्परेचर इज एक्सपेंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी पे जो है जीवन किस प्रकार से पाया जाता है, क्या उसका चेंज होता है, उसके बारे में ये बताता रहता है कि कब गर्म होता है कब ठंडा होता है। द सीजनल चेंज ऑन द अर्थ लाइक बैलेंस ऑफ टेम्परेचर। अर्थ पे जो है सीज़न किस प्रकार से चेंज होते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होता है, मूवमेंट ऑफ द विंड, हवा के मूवमेंट चेंज होते हैं, रैन वर्षा होती है, ये सब कैसे होता है, इसको जो है एटमॉस्फेयर चेंज करता रहता है। देयर आर लाइफ गिविंग एंड लाइफ प्रोटेक्टिंग गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जीवन देने वाली और जीवन को प्रोटेक्ट करने वाली गैसेस पाई जाती है। थैंक यू।